चुनाव लड़ रहे हैं और अभी आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जनता मालिक का तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जनता मालिक बहुत स्नेह और प्यार से हमारा रिस्पांस ले रहे हैं। और हमको यह आज जो हम यह मुखिया का चुनाव जीतने जो जा रहे हैं, जो हमको यह आत्मबल मिल रहा है, यह जनता मालिक और मलकिनी लोगों से ही मिल रहा है। उनका ही बल से हम आत्मबल मेरा जो बढ़ रहा है। किस किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं जनता के पास? गरीबों का मान, गांव का गरीबों का मान, गांव का सम्मान, पंचायत का मान बढ़ाएगा यह नौजवान। यह मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं कि हमारा जो पंचायत हो, गांव समृद्ध हो और हमारा पंचायत समर्थ हो। इस अभियान को लेकर हम चल रहे हैं कि जब गांव समृद्ध होगा तो हमारा पंचायत भी समर्थवान हो जाएगा। और आज सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इसको लेकर जो गरीबों का जो रूटीन वर्क है, चूँकि इंदिरा आवास, सोख्ता, ये सब तो सरकारी योजना है, उसके अलावे जनता का जो हम हैं डायरेक्ट क्या उसको सुविधा दे सकते हैं, इसके लिए हमने यह घोषणा किया है कि जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए हम मुखिया बनने के बाद हमारा यह प्रयास रहेगा कि उसमें किस प्रकार बच्चे का जो पढ़ाई शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं, या मिलजुल कर हम और शिक्षक और शिक्षाविद लोग मिलकर, गांव के समाज लोग बैठकर उसको व्यवस्थित करने का काम कराएंगे। दूसरी बात, आज सड़क का भी बहुत समस्या है, गांव में बहुत सड़क की समस्या है। उस समस्या को मिल बैठकर समाज में ही, कोई भी निदान समाज में ही निकलता है, और आज हम उसको मुद्दा बनाए हैं कि उसको हम ठीक रखेंगे। तो और स्वास्थ्य के लिए जो बोले हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उनका कम से कम साल में एक बार आँख का जो है निःशुल्क इलाज कराया जाएगा, और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा। यह जनता का जो डायरेक्ट सेवा जो हो सकता है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। और अभी जो देखा जा रहा है कि पंचायत सब में भ्रष्टाचार काफ़ी फैल गया है, हर काम के एवज में लोग पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस पर कैसे आप अंकुश लगाएंगे? देखिए, हम चूँकि बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं, उनका रहता है कि उसमें कमाने का ही सोचते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मेरा यह है कि जनता का भला तो सब भला। इसलिए पारदर्शिता रखने के लिए जो भी काम होगा मैं अपने स्तर से नहीं कराऊंगा, मैं ठेकेदारी नहीं करूंगा, मेरे परिवार के कोई लोग ठेकेदारी उस प्रकार का नहीं करते हैं। जो भी काम होगा समाज के लोगों के द्वारा ही होगा, इसलिए मैं उसमें पारदर्शिता बरतूंगा और यह लिख के रखूंगा कि यह काम है इतना का और इतना लागत हुआ है, यह समाज के सामने रखूंगा और समाज ही उसको करवाएगा। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी विजय होने के बाद? प्राथमिकता तो मेरी पहली यह है कि हमारे समाज में एक बलान टोला है, बलान टोला में 1008 वहाँ की मतलब 1020 वोट है वहाँ पर, और उस टोला में आज़ादी के बाद भी आज भी वहाँ किसी भी समाज का, चाहे वहाँ धोबी समाज का हो, कानी समाज का हो, जादव समाज का हो, अगर बाराती वगैरह वहाँ आती है तो उसको ठहरने के लिए एक भी स्थल नहीं है कि बारात कहाँ ठहरे। तो मेरी प्राथमिकता है कि पहला मैं बलान टोला में एक विवाह भवन का निर्माण करूँ। दूसरा, इस जो चंदेसरपुर है, पुरवाही टोला जिसको कहते हैं चंदेसरपुर है, इस टोले में सड़क का पक्कीकरण करवाऊँ, और विसर्ग का स्थान है उस स्थान को मैं एक बहुत रमणीक सौंदर्यीकरण करके रमणीक स्थान बनाऊं कि वहाँ लोग बैठ सके, उठ सके और वहाँ पर अच्छा से भजन कीर्तन कर सके। और यहाँ का अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। जब ब्रजकिशोर सिंह स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे इस गांव में, वो एक अस्पताल बनाने का काम किए थे, लेकिन बनने के बाद आज तक उसमें कुछ हो नहीं पाया है। मेरे ही द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक बार 2 बार कैंप हम ही लगवाएं, शुगर जांच कैंप वगैरह निःशुल्क था, केंद्र सरकार की योजना थी, मेरे ही द्वारा ही लगा। तो उसको मैं व्यवस्थित कराकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से पहल करके उसको चालू करवाने का मैं प्रयास करूंगा। क्या सिंबल मिला है आपको इस बार? हमारा सिंबल है, निर्वाचन आयोग रुनिसैदपुर ने दिया है, मोतियों की माला छाप, क्रम संख्या 1 पर। क्या अपील करेंगे जनता से? अपील से करेंगे कि हे जनता मालिक, आप हमें अपना समर्थन दीजिए, मैं आपका विश्वास पर कायम उतरूंगा और विकास करने में मैं इस पूरे सीतामढ़ी जिले में अपने पंचायत को नंबर 1 बनाने का प्रयास करूंगा आपकी मदद से। क्या परिचय हुआ आपका? अंकज कुमार उर्फ बबलू जी, मुखिया प्रत्याशी बुलंदपुर पंचायत,
राज 31।